मैंने आपको ये कहा था कि रशिया अगर यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा तो ये जितने भी नाटो देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत, ये सारे के सारे चुपचाप बैठकर बाहर से सिर्फ देखते रहेंगे। और साल 2014 की तरह क्रीमिया के बाद रशिया एक बार फिर इनके नाक के नीचे से यूक्रेन की टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा ले जाएगा। ठीक वही चीज एक बार फिर होने जा रही है। अमेरिकन सोल्जर्स को वापस बुलाया जा रहा है। यूक्रेन से अपने देश के नागरिकों को वापस बुलाने वाले देशों की लिस्ट अब काफी लंबी हो गई है। 30 से 40 देशों ने अभी तक यूक्रेन से अपने सभी नागरिकों को वापस आने के लिए कह दिया है। इस लिस्ट में ताइवान, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, टर्की, ईरान, लिथुआनिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे दर्जनों देश शामिल हैं। ब्रिटेन और अमेरिका ने तो ये घोषणा भी कर दी है कि वो अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन से मिलिट्री इवैक्यूएशन ऑपरेशन नहीं करेगा। उन्होंने अपने देश के नागरिकों को कह दिया है कि वो ये उम्मीद नहीं रखें कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने या वॉर शुरू होने के बाद ब्रिटेन या अमेरिका की सेना उनको एयरलिफ्ट करके इवैक्यूएट करेगी। इसलिए समय रहते कमर्शियल फ्लाइट्स पकड़ लें और यूक्रेन से जल्द बाहर निकल आएं। साथ में जिस तरह से तालिबान द्वारा अफगानिस्तान को टेक ओवर करने के बाद कई कमर्शियल एयरलाइंस ने अफगानिस्तान में लैंड करने से मना कर दिया था, सेम उसी तरह से एक बड़ी डच एयरलाइन ने यूक्रेन में अपनी फ्लाइट्स रोकने का फैसला कर दिया है। आगे आने वाले दिनों में और भी कई सारी कमर्शियल फ्लाइट्स यूक्रेन एयर स्पेस को अवॉइड करते हुए यूक्रेन में अपने ऑपरेशंस बंद कर सकती हैं। और जब ऐसा होगा तो कियोस तो लाजमी है। शायद अब सही समय आ गया है कि भारत भी इस तरह की एडवाइजरी जारी करके अपने नागरिकों व स्टूडेंट्स को यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए बोल दे। सर्बिया समेत कई यूरोपियन देशों ने भी फूड स्टॉक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर वॉर शुरू होगा तो फिर उस केस में ट्रेड भी प्रभावित होगा। वहीं कनाडा की बात करें तो कनाडा ने तो अपनी एम्बेसी यूक्रेनियन कैपिटल कीव से उठाकर लवीव सिटी में पहुंचा दी है, जो यूक्रेन के एकदम दूसरे कोने में जाकर है। यहाँ पर कनाडा का जो कंसुलेट था उसको अब एम्बेसी बना दिया गया है। आगे आने वाले कुछ दिनों में और भी कई सारे देश ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कीव जो यूक्रेन की राजधानी है वो रशियन बॉर्डर के ज्यादा क्लोज है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन वो क्वाड मीटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान क्वाड पर कम रशिया यूक्रेन विवाद के ऊपर ज्यादा है। वो ऑस्ट्रेलिया में बैठकर ही कई सारे नाटो देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। पिछले कल उन्होंने रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ भी फोन कॉल के ऊपर बातचीत की। वहीं पिछले कल फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ 1 घंटे 40 मिनट की बातचीत की। जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की बात करें तो उन्होंने पुतिन के साथ फोन कॉल के ऊपर 1 घंटे 2 मिनट तक चर्चा की, लेकिन दोनों कॉल्स का भी कोई आउटकम बिल्कुल नहीं निकल कर आया। ब्रिटेन और अमेरिका ये दोनों देश रशिया को पिछले कई दिनों से लगातार धमकियां देने में लगे थे और दोनों ने यूक्रेन की सेना की मदद के लिए उनको कुछ स्पेसिफिक वेपन्स की ट्रेनिंग देने के लिए, वॉर गेम्स प्लान करने के लिए अपने कई सारे ट्रूप्स को यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय करके रखा था। ऐसा करके ब्रिटेन और अमेरिका ये दोनों देश रशिया के ऊपर प्रेशर डालना चाहते थे, लेकिन रशिया के सामने दोनों देशों की एक न चली। ब्रिटेन और अमेरिका अब दोनों ने डिसाइड किया है कि इन्होंने जो भी अपने ट्रूप्स यूक्रेन सेना की ट्रेनिंग में मदद के लिए यूक्रेन में भेजे थे, यूक्रेन में डिप्लॉय किए थे, उनको यूक्रेन से पुल आउट किया जाएगा। ये सारे सैनिक अब वहां से निकलकर रीजन में स्थित बाकी नाटो देशों में डिप्लॉय किए जाएंगे। कई सारे एक्सपर्ट्स ब्रिटेन और अमेरिका के इस डिसीजन के ऊपर उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं कि मुश्किल में ये दोनों देश एक बार फिर यूक्रेन को अकेला छोड़कर भाग रहे हैं। ये कुछ दिन और यूक्रेन में रुककर उनको ट्रेनिंग दे सकते थे, लेकिन इस बीच अमेरिका ने साफ कह दिया है कि उसके लिए उसके खुद के देश के ट्रूप्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। पेंटागन ने कहा है कि वो रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, इसलिए अपने ट्रूप्स यूक्रेन से बाहर जल्द से जल्द निकाल रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।